मैं पुलिस के पास जाने से भी बहुत डरती थी। कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, सामाजिक व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो हमें मनीष सर मिले। सामने साबित कर अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंटों को। इस दिनों में बहुत कुछ सीखा कि थाने में किस प्रकार कार्य होते हैं। पहले डर लगा बहुत ही, लेकिन अब नहीं लग रहा। बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव फील हो रहा है। चौंक जैसी नहीं होती उस तरह सब एक से नहीं होते। वो बातें बताई गई जो आमतौर पर जनता को नहीं बताई जाती है। पुलिस एक बहुत अच्छी है, वो अपनी ख्वाहिश से मारकर हमारी जरूरतें पूरा करती है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में 1 महीने से चल रहा स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंसरियल लर्निंग SPEL 3.0 कार्यक्रम अब सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस खास पहल के जरिए 10 छात्रों को पुलिस की दुनिया को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। थाना प्रभारी अंकित कुमार और नोडल ऑफिसर मनीष चौधरी के मार्गदर्शन में छात्रों ने FIR दर्ज करने से लेकर फील्ड पुलिसिंग तक की बारीकियों को सीखा। इस अनुभव ने न केवल पुलिस के प्रति युवाओं की झिझक को दूर किया, बल्कि उन्हें कानून और समाज सेवा के प्रति और भी जागरूक बनाया। आप भी देखिए मुरादनगर से अमित तिवारी की रिपोर्ट। उसका मतलब साइबर अपराध के बारे में भी सीखा, जैसे उसका नंबर है 1930 कि हमें जो हम उस पर कॉल कर देंगे तो 1 घंटे में हमारे पैसे मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे दूसरी जगह। यस सर, उसके लिए एक वेबसाइट भी बनी हुई है। और जैसे सर महिला हेल्प डेस्क हो गया, उसके बारे में भी हमें मैम ने बताया, उसका नंबर बताया 1080 और काफ़ी कुछ बताया। वैसे हम जैसे पहले सोचते थे ना कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, अन्य बातें, बट हमें ऐसा लगा, हमने जितना भी सीखा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी सोच गलत थी। हमारी मतलब जनता के लिए 24 घंटे तैनात रहती है। देखा यहाँ पे आके पहले लगता था पुलिस से तो बहुत ही डर लगता था, आसपास इनके जाने से भी कि बिना मतलब कुछ बात भी नहीं होती थी तो भी ऐसा लगता था इनके पास जाना बेकार है। पर अब इस पहल के थ्रू हमें पता चला कि ये हमारी हेल्प के लिए ही है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, मतलब साइबर क्राइम के बारे में, महिला हेल्प के बारे में, महिला को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे होगा, आपदा के बारे में, मतलब आपदा कोई आती है तो क्या होना चाहिए, NDRF टीम वगैरह बहुत कुछ बताया कि इस पहल प्रोग्राम के थ्रू कि GD में क्या कार्य होते हैं, वो कैसे FIR मतलब जैसे कोई अपनी एप्लीकेशन अपनी कोई शिकायत लेके आता है उसे वो FIR में कन्वर्ट करके मतलब आगे भेजते हैं। और डाक कार्यालय में भी हमें काफ़ी कुछ बताया कि कैसे दूसरे थाने से सूचना आती है और फिर जो है जिस चौकी से वो सूचना संबंधित होती है उस चौकी में भेजा जाता है। ज़्यादातर बातें पता नहीं होती है, जो कि पुलिस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमें ना यहाँ पे कुछ ऐसी जानकारी मिली है जो हम अगर पब्लिक से शेयर करेंगे तो वो अपना डर दूर करके जो प्रॉब्लम्स नहीं बता पाती हैं वो अच्छे से खुलकर और अपनी समस्याओं को सामने रखकर उसका समाधान पा सकें। जी सर। मान लीजिए सर हमारे साथ अगर कोई घटना नहीं हुई लेकिन सामने वाले के साथ घटना हुई है और वो नहीं बताना चाहता है, वो अपना नाम रखना चाहता है, उसकी कंप्लेंट हम कर सकते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मुझे पता नहीं था FIR वगैरह कैसे करते हैं, वो सब भी हमने सीखा। एप्लीकेशन देना DC में कैसे चढ़ती है वो सब सीखा। 30 दिन के कार्यक्रम में बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। मैं रामचमेरी चड्ढा कॉलेज में भी गया, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे टीचरों से बात करी और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त किया। और बाकी जिस प्रकार ये यातायात से संबंधित कार्य होते हैं, क्राउड मैनेजमेंट भी होता है, वो भी सब समझे। और आने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए, दुर्घटना होने से पहले हम पुलिस को किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं और दुर्घटना को रोक सकते हैं, वो भी मैंने सर से समझा। और बाकी तो मैं आगे भी फ्यूचर में पुलिस के लिए काम करता रहूँगा, दुर्घटना होने से पहले पुलिस को बताता रहूँगा समय से। FR और चार्ट शीट में क्या अंतर है ये सीखा, और सर ने हमें बहुत मोटिवेशन भी दिया। मैंने सीखा कि ये कैसे वादियाँ होती हैं और बुधवार एक दिन है जिस दिन सब वादियों की बातें सुनी जाती हैं और कैसे प्रक्रिया होती है। पोस्ट ऑफिस और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट में जो जिनके भी अलग अलग विभाग बने हुए हैं उन सब के बारे में सीखा। और 30 दिन में मनीष सर ने बहुत अच्छा सिखाया हमें। अपराध अगर कहीं घटित हो रहा है तो तुरंत उसकी सूचना देनी है। जब इतने नंबर हैं तो उनका इस्तेमाल भी करना है, ठीक है ना। गलत सूचना कभी नहीं देनी है, हमेशा क्या देनी है, सही सूचना देनी है। दूसरे की मदद करनी जितनी हो सकती है। नंबर इसीलिए दिए गए आपको, साइबर वाला भी नंबर दिया गया है। गोल्डन आवर के बारे में इसीलिए बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो रिकवरी संभव है आपके उसके अमाउंट की, ठीक है। सभी को बतानी है क्योंकि आजकल साइबर अपराध ज़्यादा हो रहा है।
तो ये चीज़ें सभी को बतानी रहती हैं। हाँ, गाँव में जाके अपने परिवार में 1930 मिलाकर आप अपना जो पैसे गए हैं वो वापस आ सकते हैं। जल्दी से जल्दी उसमें अकाउंट नंबर बताना होता है, IFSC कोड बताना होता है और 2-3 चीज़ें बताकर, मोबाइल नंबर बताकर अपना उसे अकाउंट को सीज करा सकते हो। इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह, रील वगैरह, ये सब अपनी फोटोज को नहीं डालनी चाहिए। बोल रहा था अपने आप ही, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, फिर भी कह रहे थे कि बात कर लो बात कर लो, फिर हमने तुरंत कॉल काट दिया। तो इस तरीके से लोग करते हैं। थैंक्स सर। जय हिंद सर। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर थाने में मौजूद हूं। पीछे कुछ बच्चे देख सकते हैं, मेरे भाई, बड़े भाई अमित त्यागी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मुख्य संपादक ध्रुव स्वामी हमारे साथ। बच्चे जो मौजूद है, ये किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष गुप्ता है, मुल्तानी मलमती कॉलेज मोदीनगर गाजियाबाद का छात्र हूँ। अच्छा, मैंने थाने में कैसे आना हुआ? हमारा खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा है। ये एक पहल है जिसमें सभी को 30 दिन का ये कार्यक्रम रहा है। सभी छात्रों को इसमें ये एक एक्सपीरियंस मिलना चाहिए कि पुलिस किस प्रकार समन्वय स्थापित करती है, किस प्रकार कार्य, किस प्रकार मैनेजमेंट करती है, क्राउड मैनेजमेंट करती है, किस प्रकार हमें थाने का एक्सपीरियंस मिलता है। हमने 30 दिनों में बहुत कुछ सीखा कि थाने में किस प्रकार कार्य होते हैं। FIR को स्टार्टिंग में ये दिक्कत आती है, किसी अगर पीड़ित के साथ में ये दिक्कत आती है कि वो FIR कैसे दर्ज करे, FIR दर्ज होने के बाद वो आगे कार्रवाई कैसे करे, कहाँ किस कार्यालय में जाए, पोस्ट ऑफिस में जाए, GD ऑफिस में जाए। और आजकल जो साइबर क्राइम चल रहा है वो भी आजकल की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस सर ने हमें बताई, मनीष सर ने। नोडल अधिकारी हमारे मनीष सर जो हमें नियुक्त किए गए हैं जिले के लिए। और हम 26 जनवरी पर पुलिस लाइन गाजियाबाद गए, जहाँ हमने गणतंत्र दिवस की परेड देखी पहली बार और हमें बहुत अच्छा फील हुआ। आगे उसके बाद हम जो बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी में हम गंग नहर गए, छोटा हरिद्वार गए, वहाँ पर हमने क्राउड मैनेजमेंट सीखा। PSC और NDRF की टीम वहाँ मौजूद थी। हमने उनसे प्रश्न भी करे कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है, क्राउड आ जाती है, तो आप किस प्रकार मैनेज करेंगे। उसके बाद हमने वृद्धाश्रम का दौरा भी किया। वृद्धाश्रम में हमने माता पिताओं की उनकी सुनवाई भी करी कि किस प्रकार वे यहाँ पाए, किस कारण में उनको यहाँ आना पड़ा और किस प्रकार बच्चे उनके बच्चों ने उनको किस प्रकार बाहर निकाला कर। बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव फील हो रहा है क्योंकि मैं आज तक थाने में आया नहीं हूँ, पहली बार थाने में आने का अवसर। थाने में डर लग रहा है सर? पहले लगता था, अब नहीं है। अब नहीं लगता? अब नहीं लगता है बिल्कुल भी। हाँ जी। तो क्या सीखने को मिला सर? हमारे मनीष सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। ये जो पूरा प्रशिक्षण तुम्हें मिला है, इसमें तुम क्या सीख के जा रहे हो? एक मेन पॉइंट बता दो बस मेरे को। सर, हमें डरना नहीं है पुलिस से, पुलिस हमारी सहायता के लिए ही होती है। पुलिस से भी नहीं डरना है, बदमाशों से भी नहीं डरना है, अपराधियों से भी नहीं डरना है, पुलिस से नहीं डरना है, पुलिस तो हमारी मित्र है। यस सर, यही सीखा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वरुण शर्मा है। कुछ बोलना चाहोगे? सर मनीष सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। हमारा लक है कि हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो हमें मनीष सर मिले, इस वजह से हमें उन्होंने सारी चीज़। अच्छा, आपका क्या नाम है? नम्रा। नम्रा, पहले डर लगा बहुत ही, लेकिन अब नहीं लग रहा, फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता ही है। पहले तो सोचती थी मैं कभी आई भी नहीं हूँ उनके लिए प्रोग्राम। सच बता रही हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंटों को। और हमारे सर हैं मनीष सर, नोडल अधिकारी, इन्होंने हमें बहुत सिखाया। ये बताया कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं है, सामाजिक व्यवहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें जो है ना, जो आपको प्रशिक्षण मिला है, ये अपने तक ही सीमित नहीं रखना, ये अपने साथ में और भी लोगों तक आपको ये साझा करना है ना। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीशू है, MM कॉलेज में पढ़ते हैं हम सभी ने स्पेल प्रोग्राम में ये सीखा कि पुलिस जो रहती है वो हमारे हक के लिए लड़ती है। जैसे कि हमें मिशन शक्ति के बारे में बताया गया, उनका नंबर भी बताया गया कि यदि हम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम इस नंबर पे कॉल 1090। हमें एप्लीकेशन लिखना भी बताया, जैसे कि बता रहे हैं सर कि वो बाहर चाय वाले से लिखवाते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए हम पे। मेरा नाम वंशिका प्रजापति है, हम सब MM कॉलेज के हैं, स्पेल के थ्रू ही आए हैं यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम इसी स्पेल 3.0 के माध्यम से ही मैं फर्स्ट टाइम थाने आई। मैं आज से पहले कभी थाने नहीं आई क्योंकि मुझे कुछ डर भी लगता था। मैं पुलिस के पास जाने से भी बहुत डरती थी। तो फिर यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत कुछ सिखाया गया, पुलिस के बारे में जानकारी दी गई। थोड़ा सा सैड फील भी हो रहा है कि आज हमारा लास्ट डे है। अब बहुत दिन पता नहीं कब मिलेंगे सर से, कब आना होगा यहाँ पे। तो थाना खुला है, कभी भी आ सकते हैं। सबसे बेस्ट ये लगी कि यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो भी महिला हैं या फिर जो भी सर हैं, तो मतलब ये सबसे ही अच्छे से बात करते हैं कि मतलब जैसे पब्लिक डरती है इनके पास। जैसे कहा जाता है पुलिस के बारे में, पुलिस ऐसी नहीं है, पुलिस उससे नहीं होती, उस तरह सब एक से नहीं होते। मेरा नाम अंशिका है। सर मेरे को ना यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लगा। देखिए आज हमारे जो स्पेल प्रोग्राम था, ये इसका लास्ट दिन है और हमें काफ़ी सैड फील हो रहा है, लेकिन खुशी भी है इस बात की कि हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। हमें वो बातें बताई गई जो आमतौर पर जनता को नहीं बताई जाती है। मेरा नाम सविता चौधरी है, मैं HG 1540 सविता होमगार्ड महिला हूँ और मैंने बच्चों को ये सिखाया था मैंने कि आपको किस तरीके से पब्लिक से बचना है, कैसे लोग बाग इस दुनिया में भी रहते हैं, गलत भी रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, उन लोगों से कैसे बचना है, लड़कों से कैसे बचना है और आपको थाने में आकर किस तरीके से कंप्लेंट करनी है। और कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, फेक कॉल जो आती है उनसे बचने को उपाय। हाँ जी, उससे बचने का उपाय। और कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं जो महिलाओं को नहीं बताई जाती हैं। थोड़ी बहुत मैंने उन चीज़ों के बारे में भी समझाया लड़कियों को कि आपके साथ गलत होता है तो किस तरीके से उससे निकलना है, किसी की बातों में नहीं आना
कैसा लगा मतलब? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छे थे। हाँ, जैसे ही मुलाकात होती थी देखते ही एकदम से अच्छा लगता था, खुश हो जाते थे बच्चे कि हाँ मैडम आ गई। मुझे भी अच्छा लगता था कि मुझसे नमस्ते करती थी आते, इसलिए। और हो सकता है इसी वजह से मैं आज आऊँ ना, तो मुझे थाने में रुकने का बहुत कम मौका मिलता है। ड्यूटी रहती है बाहर? ज्यादातर बाहर ड्यूटी रहती है, सभी के साथ में, अधिकारियों के साथ में ज्यादा रहती है मेरी। हमारी सविता मैम ने ये बताया है कि कैसे आप प्रोटेक्शन कर सकती हैं, आप किस तरीके से समाज में रहती हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं, और यदि किसी के साथ, किसी महिला के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, तो आप उसको किस तरीके से समझाकर, किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकती हैं, और आप बता सकती हैं कि आप थाने में जाकर जो मिशन शक्ति चलाया जा रहा है उसमें भी हमें बताया जाता है। और मैम ने हमें बताया कि मिशन शक्ति के थ्रू भी और हमारे ना 1090 के बाद नंबर है, उस पर अगर किसी महिला को कोई परेशानी है तो वो उस पर कॉल करके। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा? काफी अच्छा रहा, और 30 दिन का ये जो मौका था ना, शायद सबको नहीं मिलता। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से बात की, बच्चों ने अपनी बात बताई, अपनी राय बताई, और लोगों से भी ये जो जानकारी है साझा करने की बात कही है। अब इनके जो एक तरीके से टीचर मानो आज की डेट में, ठीक है, इनके टीचर से भी बात कर लेते हैं। दरोगा जी हमारे साथ हैं, आप पूरा परिचय आप खुद बताएंगे। नमस्कार सर, मैं उप निरीक्षक मनीष चौधरी, थाना मुरादनगर में तैनात हूँ। तो 1 महीने पहले 20 जनवरी से तो नोडल ऑफिसर जो है मुझे इसका नियुक्त किया था। साथ में हमारे सहायक नियुक्त भी थे, अरुण जी आज है नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो हमें ये बताया गया कि स्पेल 3.0 जो है फिर से जो है चलाया जा रहा है। ये गाजियाबाद में तीसरा चरण है इसका, 2 चरण पहले भी हो चुके हैं 2 साल पहले, तो थर्ड जो है इसका चरण है ये। इसमें स्पेल के नाम दिया है, तो इसको जो फुल फॉर्म है इसकी स्टूडेंट पुलिस और जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है। तो इसका मेन मोटिव ये था कि जो समन्वय है छात्रों का और पुलिस का बीच का, वो जो है अच्छा हो जाए, और कभी भी कोई भी व्यक्ति थाने में जब आए तो घबराए नहीं, वो ये समझ के आए कि मेरी समस्या सबसे पहले यहाँ सुनी जाएगी और उसका निस्तारण सबसे पहले किया जाएगा। अभी पिछले साल ही इस थाने में आए थे, तो ये पहली बार, मेरा भी पहला ही अनुभव है। इससे पहले मुझे भी कोई ऐसा अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा बच्चों से कम्युनिकेट करना और इन्हें इन चीज़ों के बारे में बताना जो इनके ही भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है आगे। एक्सपीरियंस अच्छा, अगर इनका भविष्य अच्छा है तो मुझे लगता है कि हमारे देश का भी भविष्य अच्छा ही हो जाएगा। बच्चे तो बहुत उत्साहित लगे हैं आपके प्रशिक्षण से, और सैड भी फील कर रहे हैं। मैंने देखा कि भाई आज लास्ट है, चाह रहे थे कि 30 दिन से बढ़ के ज़्यादा हो जाए। नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब 30 दिन आप लगातार किसी भी जगह जाएँ, आप ऐसा नहीं कि यहाँ थाने आएंगे, कहीं भी किसी भी प्रोग्राम को भी अटेंड करेंगे, तो तब भी आपको एक जुड़ जाता है, एक रिश्ता सा बन जाता है। तो जब आप जाते हो तो उसके बाद थोड़ा बहुत सहज इस तरीके का होना तो वो लाजमी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे मुख्य संपादक अमित त्यागी जी हमारे साथ हैं। तो त्यागी जी आप भी कुछ बताइए, बच्चों की एक पहल जो आपने देखी है। ये बच्चों और पुलिस की सार्वजनिक जो पहल है ये बहुत ही सुंदर और सराहनीय है। बच्चों को निडर होना चाहिए। अगर हमारी पुलिस ऐसा प्रयास करेगी तो ये अति सराहनीय है, समाज के हित में है, हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य के हित में है। ऐसा होना चाहिए। इस तरह का परीक्षण जो दिया है हमारे मनीष चौधरी जी ने, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय है। आपको बताया है, जो नोडल अफसर ने आपको बताया है, उन्हीं सब बातों को आप हमेशा फॉलो करते रहिए और उस शिक्षा को आगे बढ़ाइए। एक गुलदस्ता भी लेके आए हैं बच्चे जी, एक उपहार बस जो है दरोगा जी को भेंट कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी पहल है और पुलिस ने भी पूरा प्रयास किया है। और ये बच्चे देखिए थैंक्स कह रहे हैं पुलिस को, और कहीं ना कहीं सैड इनका जो फीलिंग है इस समय, सैड फीलिंग भी मुझे नोटिस किया मैंने। तो एक अच्छा प्रोग्राम था जो पुलिस द्वारा किया गया, तो आगे भी इस तरह की सरकार कोई पहल करेगी तो पुलिस उसमें आगे रहेगी।